हेलो एवरीवन, वेलकम टू द थाईलैंड सीरीज़। तो हमने पहला वीडियो बनाया था ऑन बेसिक गाइड ऑन द थाईलैंड, हाउ यू कैन ट्रैवल टू थाईलैंड, वीज़ा, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट and all such option we have discussed there. If you have any question on that, let us know in the comment section. Now in this video we will talk about Phuket. Phuket जो है थाईलैंड का बहुत ही फेमस सिटी है and it is basically famous for its beautiful beaches, night life, night markets and the beautiful Buddha's temple. तो आप फुकेट अगर आप जा रहे हैं तो मेक श्योर आप वहाँ पे 2 दिन के लिए ज़रूर जाइए। इसके अलावा इसको आप 4 डेज तक के भी एक्सटेंड कर सकते हैं। सो आई विल शेयर द डिटेल्स ऑन द प्लेसेस विच यू कैन कवर फ्रॉम 1 to 4 days इन द फुकेट। सो हमने हमारा ट्रिप फुकेट से शुरू किया था एंड फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द अकोमोडेशन इन फुकेट। तो फुकेट में आप जो है यू कैन स्टे ऑन द कमला बीच, कैरन बीच और पेटोंग एरिया फॉर द बजट स्टे। तो वी हैव चूज दी पेटोंग एरिया बिकॉज जो ये पेटोंग एरिया है इट्स अ सेंटर ऑफ फुकेट एंड यहाँ से आपको इजीली नाइट लाइफ एंड नाइट शॉपिंग मार्केट जो है कनेक्टेड है। तो पेटोंग जो है फ्रॉम फुकेट एयरपोर्ट द डिस्टेंस इज़ 1 hour। तो अगर आपको एयरपोर्ट से पेटोंग सिटी आना है तो इसके लिए आइदर यू कैन कम बाय अ प्राइवेट टैक्सी या फिर एक शटल का मिनी वैन का ऑप्शन है जो कि शेयर्ड शटल रहती है एंड इट विल बी मोर चीपर कंपेरेटिवली प्राइवेट टैक्सी। या फिर अगर आपको आपके होटल से ट्रांसपोर्ट का ऑप्शन है दैट ऑल्सो यू कैन चेक। सो नाउ लेट्स डिस्कस मोर अबाउट द प्लेसेस विच यू कैन कवर इन द फुकेट। सो ऑन डे 1 हमने अराउंड 12 o'clock के आसपास होटल में चेक इन किया था। सो आफ्टर सम रेस्ट वी थॉट टू गो टू सम प्लेसेस इन द सिटी इटसेल्फ। सो या तो आप स्कूटी हायर कर सकते हैं या फिर कोई लोकल टुक टुक गाइड से डू सम नेगोशिएशन एंड हायर फॉर द डे. So on the day 1 we went to Big Buddha, Wat Chalang, then Karen beach viewpoint, and in night we went to local market. So first let's talk about Big Buddha. Big Buddha जो है it's a Phuket iconic landmark, so it's a must visit place and it is famous for its 45 meter tall statue of Big Buddha in marble. and इसके अलावा भी यहाँ पे थोड़े बहुत attractions और है, so आप यहाँ पे ज़रूर जाए and it's on a hilly area. सो यहाँ पे आपको जो व्यू मिलेगा इट्स लाइक अ ब्यूटिफुल व्यू एंड यहाँ से आपको पूरा सी एरिया भी इट्स अ विजिबल फ्रॉम हियर। एंड जो यहाँ के टाइमिंग्स है इट्स फ्रॉम 8 AM to 6 PM इन द इवनिंग एंड देयर इज़ नो एंट्री फीस हियर। ओनली थिंग विच यू हैव टू मेक श्योर इज़ लाइक वॉट एवर यू आर वेयरिंग इट शुड हैव द लेंथ अप टू नी एंड इट्स नॉट स्लीवलेस बिकॉज द प्लेस इज स्पिरिचुअल, सो वी हैव टू रिस्पेक्ट द ट्रेडिशन देयर. So this is about Big Buddha. From here you can go to Wat Chalang. So next आप जा सकते हैं Wat Chalang temple. So this is again one of the most visited place in Phuket and this temple is again related to spiritual history. So यहाँ पे जो timing है it's 8 AM to 5 PM and entry जो है there is no entry fee here. And related to clothes you have to make sure that you are not wearing any short dresses and it should be up to knee length and not sleeveless also. So just make sure of this few points and this temple is must visit. ये जो temple है 3 floors का temple है। यहाँ पे like first and second floor पे बुद्ध के जो है different statues है in sitting mode, standing mode या फिर recline mode में and this all are like a golden statue here. सो आप यहाँ पे ज़रूर विज़िट कीजिए एंड यहाँ का जो टॉप फ्लोर है वहाँ से आप पूरा वॉट चलांग का जो है टेम्पल का व्यू देख सकते हैं फ्रॉम आउटसाइड एंड इवन आपको बिग बुद्धा के भी जो है स्टैचू यहाँ से विजिबल रहती है फ्रॉम द टॉप फ्लोर। फ्रॉम वॉट चलांग टेम्पल आप जा सकते हैं कैरन व्यू पॉइंट इन टू एन्जॉय द सनसेट व्यू। सो यहाँ से अगेन आपको जो पेटोंग फुकेट का ब्यूटीफुल व्यू है यू कैन एन्जॉय the bay along area and the beaches and the beautiful mountains, so everything you can enjoy from this viewpoint. So you can spend some time here and after enjoying the sunset you can go to the next stop. You can go to Karen beach from here and then after enjoying some time या तो आप local market enjoy कर सकते हैं या फिर आप बैंगला रोड जा सकते हैं. So these are the few option in the night. So whichever like how many days you have accordingly आप choose कर सकते हैं कि आपको रात में यहाँ पे कहाँ जाना है. So day 1 की एक्टिविटी मैंने आपको शेयर की है. So हम वहाँ पे 2 दिन के लिए थे तो नेक्स्ट डे हमने आइलैंड हॉपिंग जो है वो ऑप्शन चूज़ किया फॉर द फुल डे. बट आई विल शेयर दी फॉर 2-3 days एट आइटनरी एज वेल इफ़ यू आर हेयर इन फुकेट फॉर मोर देन 2 days. सो फुकेट जो है यहाँ पे 100 of आइलैंड्स है अराउंड दी फुकेट एरिया.
तो अगर आप यहाँ पे मोर देन 2 days है तो यहाँ पे जो आइलैंड हॉपिंग की एक्टिविटी है मोस्टली या फुल डे टूर या फिर हाफ डे टूर रहता है, डिपेंड्स व्हाट आर यू चूजिंग. सो यू कैन आइदर ऑप्ट फॉर फीफी आइलैंड, माया बे टूर, या फिर आप जो है खाओ नाई आइलैंड, सिमिलन आइलैंड्स, राचा आइलैंड, को लाइप एंड कोलांता, ये जो है सारे टूर्स यहाँ से अवेलेबल है. सो यू कैन चूज आइदर ऑफ इट. हाफ डे टूर्स जो है वो 1500 थाई बाट से शुरू होते हैं एंड कैन गो अप टू 13,000 पर पर्सन. So depending on which the island hopping tour you are choosing. So if you are only for 2 days, so I will suggest you will choose the famous option, that is Phi Island and Maya Bay, जो कि बहुत ही popular है and it is literally very beautiful. You really should go here if you do not have much days in the Phuket. And if you have more than that, then you can choose the other option which I have shared earlier. So this is about the island hopping. सो दिस आइलैंड हॉपिंग ऑप्शन इज़ वाया फेरी. सो एक ऑप्शन मैं आपको और सजेस्ट करती हूँ. सो अगर आपके पास 1 more day इफ़ यू हैव एक्स्ट्रा इन फुकेट, सो यू कैन गो फ्यू बीचेस, ब्यूटिफुल बीचेस ऑन योर 2-wheeler. सो आई विल गिव यू द नेम ऑन द YouTube डिटेल्स. सो हियर यू कैन गो. दिस आर लाइक अ ब्यूटिफुल स्टनिंग बीचेस एंड यहाँ पे ज़्यादा क्राउडेड नहीं रहता है. सो दिस इज़ अनदर ऑप्शन विच यू कैन इंक्लूड इन योर आइटनरी. You have heard about Phuket as a beach town and many beach attraction here. But अगर आपके पास स्पेयर टाइम है, so there is another option which is Old Phuket Town. यहाँ पे आप जा सकते हैं. It having the पोर्तगाल जो है वहाँ का यहाँ पे जो है आर्किटेक्चर मिलेगा आपको. And I will share the detail of the places जहाँ पे आप यहाँ पे enjoy कर सकते हैं. इसके अलावा आप ओल्ड फुकेट टाउन में शॉपिंग भी enjoy कर सकते हैं. So this is the another option which you can add in your itinerary in the Phuket. So last is the famous thing about Phuket is its night life. तो यहाँ पे पैटोंग एरिया में आप जा सकते हैं. पहले आप बीच जा सकते हैं. यहाँ पे एक फेमस स्ट्रीट है नोन एज दी बांग्ला रोड एंड इट्स वेरी नियर बाय दी बीच. तो दिस इज़ दी फेमस स्ट्रीट इन दी फुकेट फॉर दी नाइट लाइफ. डे टाइम पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा बट वंस सन हैज सेट दिस स्ट्रीट इज़ लाइक अ हेवन फॉर पार्टी लवर्स. तो आप यहाँ पे ज़रूर जाइए. यू कैन एन्जॉय दी म्यूज़िक, लाइट्स, फूड, एवरीथिंग. एंड जो ओपनिंग टाइम्स है इसके आई थिंक टिल 2-3 o'clock तक ये ओपन रहती है. सो दिस इज़ दी वन ऑफ द एक्सपीरियंस विच यू रियली इन्जॉय व्हेन यू आर इन द थाईलैंड. So now one thing is left is night market. So in Thailand, the Phuket famous night market is Shilwa Market. And except Sunday it is opened every day from 5 PM to 11 PM. And यहाँ पे कोई एंट्री फीस नहीं है आपके लिए. ओनली थिंग इज़ लाइक अगर आप मंडे एंड ट्यूसडे को जा रहे हैं तो यहाँ पे ज़्यादा स्टॉल्स नहीं रहेंगे. सो बिकॉज इट्स अ वीक डेज वर्किंग. सो अगर इफ़ यू हैव हैपन टू बी बिटवीन द वीकेंड्स टाइम, सो बेटर टू गो बिटवीन वेडनेसडे टू सैटरडे. एंड if you are in Phuket you should definitely go here and it is easy to find the location. यहाँ पे आपको you will get the all type of stalls related to clothing, gadgets, headphones, toys, jewelry, everything is there. And even if not shopping you can enjoy even the food options also. So this is about the night markets. So I think I have from my side I have given all the different things which you can do in the Phuket. एंड सो इन्जॉय दिस वीडियो. एंड वीडियो के एंडिंग में मैंने आपको कस्टमाइज आइटनरी शेयर की है फॉर 1 day, 2 day, 3 days और 4 days. सो यू कैन यूज़ दिस इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर फुकेट. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और क्वेश्चन देन डू लेट मी नो. थैंक यू एवरीवन. प्लीज़ like, follow and subscribe the channel.